हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन आवर न्यू सेशन। तो आज हम मैथमेटिक्स का सेशन स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से। जितने आपके फंडामेंटल क्लियर होंगे, जितने स्ट्रांग होंगे, उतना आप एडवांस लेवल इजीली रीच कर पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक्स से देखो आप, और धीरे धीरे अपन ऊपर बढ़ते जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बहुत ही इजी चैप्टर है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हम बेसिक की बात करेंगे। बेसिक्स देखिए इधर, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एलजेब्रिक आइडेंटिटी, एलजेब्रिक इक्वेशन। तीन चीज है हमारे पास। ठीक है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो 2x प्लस 3y। ये अपना क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है। इसको अपन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या होता है? कांस्टेंट टर्म्स होती है, ये कांस्टेंट है। एक्स और वाई यहाँ पे क्या है? वेरिएबल टर्म्स है। ठीक है, और प्लस क्या है यहाँ पे? एरिथमेटिक ऑपरेटर है। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? जहां पे कांस्टेंट टर्म्स हो, वेरिएबल टर्म्स हो, और एरिथमेटिक ऑपरेशन से वो कनेक्टेड रहे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो कांस्टेंट क्या टर्म होती है? कांस्टेंट हम उसको बोलते हैं जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, फिक्स रहती है। और वेरिएबल हम उसको बोलते हैं जिसको हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। क्लियर? जैसे अपन ट्राइंगल का ले लेते हैं एरिया। ट्राइंगल है, ये इसका बेस है, शॉर्ट में समझाऊंगा आपको, और ये हाइट है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब बेस और हाइट क्या है? मान लो ट्राइंगल ऐसे चौड़ा भी हो सकता है। चौड़ा होगा तो इसका बेस चेंज हो जाएगा और हाइट भी चेंज हो जाएगी। लेकिन क्या 1/2 चेंज होगा? 1/2 तो हमेशा ट्राइंगल के फॉर्मूले में आएगा ही आएगा। तो 1/2 हमारी कांस्टेंट टर्म कहलाती है, जो चेंज नहीं होती, जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और वेरिएबल हम किसको कहते हैं? बी और एच हमारा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो हम बी और एच को कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। 2 कर सकते, 3 कर सकते, 4 कर सकते, कुछ भी कर सकते। इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आता है हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं अपन। जैसे आइडेंटिटी होती है अपनी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये अपनी आइडेंटिटी है। अब इधर अपन ए की और बी की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमारा एलएचएस और आरएचएस हमेशा क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे ये इक्वल आएंगे। आइडेंटिटी में क्या होता है? ए और बी की कोई भी वैल्यू यहां पे पुट करो, एलएचएस और आरएचएस हमेशा इक्वल आएंगे। ये होती है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। और एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन। जैसे 2x प्लस 3y हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया था उधर। ठीक है, अगर इज इक्वल्स टू का साइन आ जाता है इसमें, तो हम उसको बोल देते हैं इक्वेशन। क्लियर? इक्वेशन में हमारी हर कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। जैसे x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। तो इक्वेशन में x की पर्टिकुलर वैल्यू ही सेटिस्फाई करेगी इसमें। तो x की मैं वैल्यू यहां पे क्या रखूं कि 2 आ जाए? तो 3। तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 है, तो x की अपन क्या वैल्यू इधर रखें कि हमारा 2 आ जाए? ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइनस में रख दें इसकी वैल्यू, -1 रख दें। प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2। तो 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2 इज इक्वल्स टू 2। एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। मतलब x की पर्टिकुलर वैल्यू पे ही ये सेटिस्फाई करेगी। इसको अपन बोलते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन। क्लियर? तो ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स थे। ये स्टूडेंट्स को यही पता नहीं होते, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। जितना आपका बेस मजबूत होगा, फाउंडेशन, उतना आप स्ट्रांग रहोगे एंड तक। ठीक है, अब हम चेक करेंगे। इससे पहले अपन बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो ही गया। अब अपन बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन है ये। अगर ये क्वाड्रेटिक में एक्सप्रेशन लिखता, अगर ये मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखता तो वो तो होता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन मैं क्या लिख रहा हूं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं इज इक्वल्स टू का साइन जरूर लगाऊंगा क्योंकि वो इक्वेशन। क्लियर? यहाँ पे ए बी सी अपने क्या होते हैं? ए बी सी रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। ये जो साइन होता है ये बिलोंग्स टू का होता है, बिलोंग्स टू।
ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। यहाँ प्राइमरी कंडीशन है कि ए कभी भी क्या जीरो नहीं हो सकता। अगर ए जीरो हो गया, ए जीरो हो गया तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, लीनियर बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। और हम बात किसकी कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चेक करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। अब हम चेक करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए हमारी जर्नल फॉर्म क्या होनी चाहिए, ये आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म हमें मिलनी चाहिए। ये टर्म हमें मिलनी बहुत जरूरी है, तब हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं हम फर्स्ट, बिल्कुल फोकस इधर ही रखना है आपको। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3x माइनस 3, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट। अब देखो, इसको तो अपन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर है। अगर ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो ये दोनों एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और अब इसमें कहीं आपको स्क्वायर की टर्म दिख रही है, स्क्वायर की टर्म दिख रही है, मुझे इसमें कहीं स्क्वायर की टर्म नहीं दिखनी, ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, मैथ्स बहुत इजी है। नेक्स्ट पे आते हैं अपन, x प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 3, ठीक है। x प्लस टू का होल स्क्वायर में हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल बेसिक्स से मैथ्स को अप्रोच करो, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। x प्लस टू का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है 2, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 लिख दो डायरेक्ट, इज इक्वल्स टू ब्रैकेट खोला 4x प्लस 12। क्लियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 12, ठीक है। सारी टर्म एक जगह लिया है, इज इक्वल टू में जीरो कर देंगे, प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 4x से 4x तो कट रही है टर्म, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 12 कितना हो गया, -8 इज इक्वल टू 0। ये अपनी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म आ चुकी है, ठीक है। मैंने कहा था ए जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो हो जाएगा तो चल जाएगा, ये जीरो नहीं होना चाहिए और ए यहाँ पे जीरो नहीं है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्लियर, नेक्स्ट, x प्लस टू का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी लग रही है वो कौन सी लग रही है, a प्लस बी का होल क्यूब, और a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी, आपको सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए परफेक्ट, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, कैलकुलेशन पास करने के लिए सब पता होने चाहिए, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये अपनी आइडेंटिटी a प्लस बी के होल क्यूब की, ठीक है। जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है उसके लिए भी ये वीडियो है, ठीक है। मैथ्स में जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत है उसके लिए भी ये वीडियो है, और हर बच्चे के लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से बेसिक से एडवांस लेवल के बच्चे के लिए, ठीक है। तो ये अभी बिल्कुल बेसिक लेवल चल रहा है, जिसको बिल्कुल बेसिक में भी दिक्कत आती है। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है 2, आइडेंटिटी में पुट करेंगे तो क्या आएगा, a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस 2 का क्यूब मतलब 8 प्लस 3, चलो एक स्टेप आपके लिए और लिख देते, 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 a प्लस बी, एक्स प्लस 2। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को कहाँ आती है, सिली मिस्टेक्स में। सिली मिस्टेक कहाँ पे करते हैं बच्चे, इन जगहों पे करते हैं, वैल्यू पुट करने में गड़बड़ी कर देते हैं या प्लस माइनस में गड़बड़ी कर देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको लिख लो पहले अलग से, ताकि पुट करने में इजी रहेगा।
तो एक्स क्यूब प्लस ये कितना हो गया 8 हो गया, प्लस ये हो गया अपना 6x x प्लस 2। ठीक है, ये तो अपन ने a प्लस बी के होल क्यूब में रख दिया। इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है अपने पास 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। इज इक्वल्स टू में इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 2x क्यूब माइनस 2x। क्लियर। अब इसको और अपन एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब देखो मैं सारी टर्म्स इधर लेके आता हूं, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या हो गया एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब कितना बच गया, चाहो तो उधर ले जाओ। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब बच गया माइनस एक्स क्यूब, और 6x स्क्वायर की टर्म एक ही है प्लस 6x स्क्वायर, 12x प्लस 2x कितना बच गया 14x, और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आई ये कौन सी इक्वेशन आई, इसमें क्यूब की टर्म आ रही है, ये क्यूबिक इक्वेशन। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये मैंने आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स समझा दिया, बेसिक्स था ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है कैसे चेक करेंगे। अब अपन आ जाते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, सॉल्विंग का मतलब होता है डिटरमिनिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहीं भी बोल दे कि उसके रूट्स निकालो या सॉल्यूशन निकालो, एक ही बात है। ठीक है, तो कंफ्यूज कभी नहीं होना है। तो हम उसके क्या निकालेंगे सॉल्यूशन हम तीन तरह से कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। पहला फैक्टराइजेशन को हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। क्लियर। दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये हमारे सीबीएसई के कोर्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस से बाहर कर रखा है, लेकिन अपन सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और थर्ड अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो बहुत ही फेमस फॉर्मूला है श्रीधराचार्य। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो 2-3 वीडियो तो हमारे इसी पे रहेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट पे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, फिर थोड़े रूट्स के क्वेश्चंस, फिर रूट्स में थोड़े एडवांस, फिर आइडेंटिटीज बेस सारे करेंगे इसमें हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन में, जिस स्टूडेंट को बेसिक्स में प्रॉब्लम आती है। क्लियर। देखो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के हमें क्या निकालने हैं, सॉल्यूशन निकालने हैं। और कितने सॉल्यूशन आएंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा कितने दो सॉल्यूशन आएंगे या दो रूट्स आएंगे। क्लियर, दो सॉल्यूशन आएंगे क्योंकि स्क्वायर की इक्वेशन है। क्यूबिक होती तो उसके 3 सॉल्यूशंस आते। क्लियर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस बच्चे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो भी देख सकता है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम दो ऐसे नंबर सोचेंगे पी एंड क्यू। ठीक है, जिनका जिनका प्रोडक्ट किसके बराबर आए 3 into 2 के। ठीक है, 3 into 2 मतलब हमारी जो इक्वेशन है बेसिक वो क्या है, हमारी जो बेसिक इक्वेशन है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हमें दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, a इंटू सी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, और जिनका सम या फिर डिफरेंस किसके बराबर आना चाहिए, b के बराबर आना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स, हमें दो ऐसे नंबर सोचने हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग सिखा रहा हूं जिसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। हमें दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो किसके बराबर आए, a इंटू सी के बराबर आए, और जिनको प्लस करें या माइनस करें तो वो किसके बराबर आए, b के बराबर आए। क्लियर। तो यहां पे अपन दो नंबर ऐसे सोचते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट कितना है p इंटू क्यू 6 है। अब हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब क्या है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब इस बीच वाले नंबर को क्या करना है, हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब तोड़ना है, ब्रेक करना है। मिडल टर्म स्प्लिट का नाम ही यही है कि इस बीच वाले नंबर को हम क्या करें, तोड़े। पहले उसको उस इक्वेशन को उस फॉर्म में लिख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की। ठीक है, उस फॉर्म में लिखने के बाद हमें इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो हमारे p इंटू क्यू कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमें 5 को तोड़ना है,
5 को तोड़ना कैसे है? इस 6 को ऐसे ब्रेक करो कि इसका सम या डिफरेंस 5 के बराबर आए। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम? 3 इंटू 2 है तो हम क्या लिख सकते हैं? p प्लस क्यू लिख सकते हैं हम, 3 प्लस 2। ठीक है, तो 6 को हमने ब्रेक कर दिया। 3 इंटू 2 उसका प्रोडक्ट होना चाहिए, और बीच वाले नंबर में क्या होना चाहिए? या तो सम होना चाहिए या डिफरेंस होना चाहिए, या तो ऐड होना चाहिए माइनस होना चाहिए। क्लियर? अब देखो, अब करते हैं अपन, अब लिखने की भी अप्रोच बताता हूं आपको, बिल्कुल कैसे इसको लिखना है, तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, सारी बेसिक्स यहाँ पे रिकवर कर लो अपने, जितने बेस मजबूत होगा उतना आगे बढ़ोगे। 2x स्क्वायर माइनस 5x, ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? डायरेक्ट लिखते हैं। डायरेक्ट कभी नहीं लिखना, ब्रैकेट लगाओ। जितना ब्रैकेट का मैथ्स में यूज करोगे उतनी गलतियां कम होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइनस, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? 5 को 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, और x को बाहर लिख लो, और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, कभी गलती नहीं होगी माइनस प्लस की। माइनस 3x और माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनमें से हम क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है इसमें से? x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा? 2x माइनस 3, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस 1 कॉमन ले ले, तो अंदर क्या बचा? 2x माइनस 3। क्लियर? ये चीज समझ में आई? अगर इस ब्रैकेट में सेम चीज आ गई, ठीक है, अगर इस ब्रैकेट में सेम चीज आ गई, इट मींस आप सही कर रहे हैं अप्रोच क्वेश्चन को। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे माइनस बाहर लिया तो अंदर का साइन चेंज होगा। क्लियर? और चाहो तो इसको वापस देख लो, माइनस, वापस ब्रैकेट ओपन करके देख लो ये वाली टर्म आ रही है कि नहीं। -2x और माइनस माइनस प्लस 3, ये वाली टर्म आ रही है, मतलब सही है। इतना करने के बाद आगे बढ़ो। अब इनमें से 2x माइनस 3 वापस कॉमन आ रहा है, और बचा क्या मेरे पास? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। तो हम लिखें आगे, या तो 2x माइनस 3 0 के बराबर होगा, या फिर x माइनस 1 0 के बराबर होगा। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास? 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2। ये पहला सॉल्यूशन आ गया, और यहां से हमारे पास एक सॉल्यूशन ये आ गया, x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है या रूट्स है। बाय द मेथड ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने इसको सॉल्व किया है। और चाहो तो क्रॉस वेरीफाई करना है तो इनको वापस इसमें पुट करके देख लो, इन वैल्यूज को, LHS RHS इक्वल आ जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें रूट है। ठीक है, ये अभी बेसिक अप्रोच कर रहे हैं अपन, बेसिक क्वेश्चन है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब देखो, दो ऐसे नंबर सोचने अपन को, दो ऐसे नंबर सोचने, मल्टीप्लाई कितना आ रहा है इनका? 5√2 इंटू √2 इंटू √2 कितना होता है? 2, मतलब कितना आ रहा है ये? 10। ठीक है, हमें सोचने नंबर ऐसे 10 आ रहा है। 10 को हमें किस में ब्रेक करना है? एक ये अप्रोच है अपने पास, बेस्ट अप्रोच, इसको तोड़ लो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, 2 5 और 5 1 इसको ऐसे कर लो। ठीक है, कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो दो नंबर आ गए 5 और 2, तो हम क्या करेंगे? p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2, कितना आ गया? 7 आ गया। तो हमें 7 को क्या करना था? स्प्लिट करना था। 7 स्प्लिट हो गया किसमें? 5 और 2 में। तो अब हम लिखते हैं इसको, √2x² प्लस 7 को हम क्या लिख सकते हैं? वही ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। कितना हो गया ये? √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसमें से कॉमन लेना है और इसमें से कॉमन लेना है। रूट में थोड़ी कॉमन लेने की इश्यूज आ सकते हैं। क्लियर? तो अब देखो क्या कॉमन लें इसमें से हम, हमें तो x ही दिख रहा है कॉमन, ये तो इजी क्वेश्चन है। तो इसमें कितना हो जाएगा? √2x प्लस 5 प्लस इसमें से क्या कॉमन लें अपन? अब देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू
√2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इधर अपन क्या लिख सकते हैं इसको, √2 इंटू √2 प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। आपके लिए एक स्टेप लिखा है मैंने ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, इसको तो ऐसे ही चलने दो, √2x प्लस 5 को प्लस, अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक √2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो √2 कॉमन ले लेते तो अंदर क्या बचा, √2x प्लस 5 बचा इज इक्वल टू 0। मैंने बोला ही था ये सेम टर्म आ गई, मतलब हमारी अप्रोच बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल सही अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो अब देखो √2x प्लस 5 वापस क्या आ गया, कॉमन, और x प्लस √2 भी इज इक्वल टू 0। तो आइदर √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और या तो √2x प्लस 5 0 के बराबर है, या फिर x प्लस √2 0 के बराबर है। तो ये कितना हो गया, √2x इज इक्वल टू -5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/√2, और इधर x इज इक्वल्स टू -√2। ये आंसर हो गए हमारे। क्लियर, ये दो इसके सॉल्यूशन आ गए, रूट आ गए। ये सारे इजी क्वेश्चंस थे, बिल्कुल बेसिक अप्रोच थी, बिल्कुल बेसिक लेवल मैंने आज डिस्कस किया आपसे। क्लियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट थोड़ा सा अपन एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट के, मतलब धीरे धीरे हम अप्रोच अपनी स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। तो बेस से एडवांस जाना है आपको, तो सबसे पहले आपका फाउंडेशन मजबूत करो आप, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।